गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ क्लास। तो जैसे कि बच्चों लास्ट वीडियो में वी डिड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चे क्या करना है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो बच्चों इसमें 9 के मल्टीपल हमने फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपको मैंने कल कहा था, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल इज़ जस्ट द टेबल ऑफ द 9। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे 9 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक 100 ना आ जाए। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये क्या है, आपने यहाँ तक 10 तक तो आप टेबल जानती हो, होता ही है। लेकिन ये टेबल जो है आपको 11 तक पढ़ना पड़ेगा। वाई ये टेबल आपको 11 तक क्यों लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 90 आ रहा है, बट हमें कहाँ तक पहुँचना है, 100 या नियर टू द 100। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 99 इज़ वेरी नियर टू द 100। तो आपने 99 तक जाना पड़ेगा आपको। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप टेबल जो है वो 10 तक नहीं पढ़ोगे, बल्कि उसको 11 तक पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपने यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 9 अप टू 11। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दैट इज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2, जो आपके पेज नंबर 53 पे है। तो इसमें बच्चे आपने क्या करना है, दैट व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, एंड बी आपका जो पार्ट है उसमें आपने करना है इवन नंबर्स। तो कोई भी दो ऑड नंबर ले लो या इवन नंबर ले लो, उनका सम करके देखो। जैसे हमने फर्स्ट ए पार्ट में क्या करना है, ऑड नंबर लेने हैं कोई भी दो। तो हमने ऑड नंबर कौन से ले लिए, 5 एंड 3। आप जानते हो बच्चों ऑड नंबर कौन से होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेबल नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें से 1 3 5 7 दीज आर दी ऑड नंबर्स, और ये जो है 2 4 6 ये इवन नंबर्स हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा बेटा कौन से ऑड नंबर होते हैं, कौन से इवन नंबर होते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप जब दो ऑड नंबर जोड़ते हो तो आंसर आता है इवन में, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे 5 और 3 मैं जोड़ता हूँ तो आंसर किस में आता है, इवन नंबर में। और जब आप इवन नंबर जोड़ते हैं तो आंसर इवन में ही आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर्स हैं इवन ऑड नंबर 5 एंड 3। तो इसको ऐड करेंगे वी विल गेट 8। सो 8 इज़ ए even number. So when we add two odd numbers we will get the even numbers, and here if we add two even numbers, suppose 2 is a even number, 4 is a even number, so we will add this, we will get 6. So 6 is a even number. So always remember sum of any two even number is even number, and sum of two odd number is a even number. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हैं। ये सारे जो हैं ए से लेके जे तक, कहाँ तक, अप टू फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सारे क्या हैं, ट्रू फॉल्स हैं। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो इस तरीके से बेटा जैसे फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट में क्या है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। वो कहते हैं कि अगर 3 ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमें ऑड मिलता है। सो दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 7 9 5 तीनों ऑड नंबर हैं, और आंसर क्या है इनका 21, विच इज़ आल्सो ऑड नंबर। सेकंड क्या है बेटा, द सम ऑफ 2 ऐड ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। तो देखो बेटा ये जैसे 2 ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर है, इनको 2 ऐड लेने हैं और एक कौन सा लेना है, इवन नंबर। 2 ऑड और एक इवन, इनको जब जोड़ते हैं देन वी गेट द इवन नंबर। तो दिस इज द ट्रू दैट
when we add two odd number and one even number we get the answer in as the even number. प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर क्या होगा, तो करके देखते हैं हम। जैसे 3, 7 और 9, इन ये तीनों ऑड नंबर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी ऑड नंबर का आएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो इवन होता है। तो इस तरीके से इफ़ यहाँ पे आप देखोगे जैसे 8 इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आया है 2 और 4, तो 4 क्या है, इट इज़ इवन। सो दिस इज आल्सो अ ट्रू। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स वी चेक द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो जैसे यहाँ पे ये अपने कर रहे थे, ये देखो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखेंगे, क्वेश्चन नंबर F, तो F में क्या लिखा हुआ है बेटा, F क्वेश्चन, सॉरी ई करेंगे, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। वो कहते हैं कि सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो ये भी चेक करेंगे कि सभी जो है, देखो see here students, yes, see here ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा, जैसे 2 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर बट इट इज़ ए इवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ, दैट ऑल प्राइम नंबर्स आर द ऑड नंबर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एफ प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। जो प्राइम नंबर होते हैं उसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज जो आपका प्राइम नंबर होते हैं उसका फैक्टर 1 होता है, ठीक है। सो सिंस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ द फैक्टर, तो उसका ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। तो दिस स्टेटमेंट सम ऑफ टू नंबर्स इज़ आल्सो अ इवन नंबर इज़ आल्सो रॉन्ग। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये 2 ऑड नंबर्स हैं 2 and 5, अगर इनको ऐड करते हैं तो आंसर इज़ 7। तो इस तरीके से दिस 7 इज़ ऑड नंबर, तो हम ये कह नहीं सकते दैट दिस इज़ ए दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स। एच में क्या है, 2 इज़ दी ओनली इवन नंबर।